आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। सासाराम रोहतास जिला में घूसखोरी हुआ चरमो सीमा पर रोहतास जिला प्रशासन पूरी तरह से है मौन। रोहतास जिला के कुछ विद्यालयों का चल रहा है मनमानी राज। आखिर बिहार में करप्शन कब खत्म होगा, इस सामाजिक अपराध को कब और कैसे नियंत्रण होगा, आइए जानते हैं। आज हमारे सासाराम कार्यालय में तिलौथू प्रखंड के एक समाजसेवी नौजवान अविनाश कुमार का आगमन हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी पर जमकर बात कही, जिसमें एक विद्यालय को लेकर काफी गंभीर मुद्दा पर मामला चला। जो मामला 1100 से 2300 की फीस का मामला सामने आया है। इसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बहुत से साक्ष्य देने का भी काम किया। पटना तक चलाए कार्यवाही, लेकिन परिणाम जीरो। इसका गुहार लगाते हुए वे हमारे चैनल पे आए और नौजवान रोहतास से शाहबाद ब्यूरो नीलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं शहर सासाराम की ओर, जिला रोहतास में, जहां एक बहुत गंभीर समस्या के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए युवा चेहरा हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उनका परिचय और उनका पहचान वह स्वयं बताएंगे, वह कौन है और कौन सी समस्याएं के लिए वह आवाज उठा रहे हैं। एक ऐसी आवाज जो कि बच्चों के भविष्य पे निर्धारित है। इसके जानने के लिए हमारे चैनल में अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक हमारे युवा चेहरा, उनसे मैं उनकी परिचय कराता हूं। पहले तो सबसे पहले आपको नमस्कार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने चैनल में मुझे जगह देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के रहने वाला हूं और मेरा मामला है शिक्षा विभाग से संबंधित। शिक्षा विभाग में मामला ये है कि एक तिलौथू प्रखंड में हाई स्कूल तिलौथू, जिसका पूरा नाम है उत्तर माध्यमिक विद्यालय तिलौथू, और उस विद्यालय में विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क को लेकर के मामला अभी चल रहा है कि दोगुना शुल्क लिया जाता है। अन्य विद्यालय में आप जाएंगे, पता करेंगे कि सरकारी विद्यालय है तो वहाँ कितना शुल्क लिया जाता है, तो देखेंगे कि 1100 रुपया लिया जाता है 11th में, या फिर 1200 रुपया लिया जाता है। लेकिन यदि आप उत्तर माध्यमिक विद्यालय तिलौथू में जाते हैं तो वहाँ देखेंगे 2300 और प्लस 100 रुपया फॉर्म का 2400 रुपया आपको वहाँ पे करना होता है। अगर आप उससे पूछिएगा कि इतना शुल्क क्यों लिया जा रहा है तो आपको पता चलेगा ना कि विद्यालय में सुख सुविधा है। सुविधा को दिखा करके इतना पैसा जो है विद्यार्थियों से उगाही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक को ना तो पता है सच्चाई और ना ही विद्यार्थी को। गार्जियन को लगता है कि शिक्षा जो है, शिक्षण संस्थान जो है बड़ा सम्मानीय जगह होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं ना कि टीचर के द्वारा या फिर विद्यालय के द्वारा जो भी आदेश पारित होता है, जैसे बोल दिया गया कि आपको 2300 रुपया लगेगा नामांकन का, तो कोई अभिभावक इस पे सवाल नहीं करता है, ना ही कहीं पता करने जाता है कि कितना शुल्क एक्चुअल में है, सही चीज क्या है। उनको लगता है कि ये फी जब मांग रहे हैं तो ये सच्चाई होगा, उन लोगों को पता नहीं होता है। जैसा कि आपने अभी सुना, यह बहुत बड़ी मामला सामने आ रही है, जहां पे तिलौथू के रहने वाले एक युवा साथी अविनाश कुमार का यह दावा है कि शिक्षा विभाग को 1100 रुपया लेने का शुल्क तय किया गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक यह जानकारी देना चाहता हूं और शिक्षा विभाग से भी पूछना चाहता हूं कि जो यह लड़का अविनाश कुमार बता रहा है कि 1100 रुपया शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाना चाहिए, वह सही है या गलत है। फिर इन्होंने कहा यह बात उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोई तिलौथू में स्थित है, जहां पे विद्यालय के संचालनकर्ता द्वारा 2300 रुपए की शुल्क ली जाती है। भाइयों, हम तो यह पहली बार सुनकर अचंभ है और हमें यह जानकर तकलीफ भी हो रहा है कि वहां गरीब के बच्चे, बहुत निम्न तबके के बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहां सुविधाएं की बात आपने कही। सुविधा मतलब कैसी सुविधा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उस विद्यालय में किस तरह का सुविधा है। जैसे सरकारी विद्यालय के आज के डेट में एक मापदंड बन गया है कि अगर सरकारी विद्यालय है तो उसका स्थिति ठीक ठाक नहीं होगा, माने पोचारा ठीक नहीं होगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होगा, टीचर समय समय पे नहीं आते होंगे। लेकिन उस विद्यालय में आप जाएंगे तो एकदम रंग रोधन से विद्यालय देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा, यानी कि रंगाई पोताई उसका ठीक ठाक रहता है। विद्यालय में जहाँ पे खेल का मैदान था, जहाँ हम लोग उसी विद्यालय के प्रोडक्ट है, पढ़े लिखे हैं उसी विद्यालय से, इसीलिए हम लोग को ज्यादा चोट पहुंचता है कि उस विद्यालय में इतना लिया जाता है। तो जहाँ पे हम लोग खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, एनसीसी का परेड करते थे, वहां पे जाकर देखिएगा तो पार्क टाइप बन गया है, यानी कि घास रुकवा दिया गया, वहां पे किनारे किनारे पेड़ पौधे फूल पत्ती लगा दिया गया है, यानी कि बाहरी आकर्षण तो खूब माने बढ़िया बन गया है विद्यालय। इसी को सुविधा बोला जाता है।
अच्छा। कि विद्यालय में बहुत सारा सुविधा है, जाइएगा तो अच्छा लगेगा आपको देखने से। लेकिन अगर हम शिक्षा का कंटेंट वहाँ ढूंढें, जैसे कि पढ़ाई के लिए क्या है कि विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए। विद्यालय में जैसे पहले से एनसीसी सुविधा बहाल था, तो आज भी वर्तमान में होना चाहिए था कि एनसीसी जो हम लोग जैसे लोग एनसीसी करके निकले, आज के बच्चे उस विद्यालय में एनसीसी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का सुविधा दिया गया है जिसमें फोटो वोटो खिंचाने का तो बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली में विद्यालय में जो चीज होना चाहिए वो चीज उसमें नहीं मिलता है। अविनाश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि उस विद्यालय में इतनी ज्यादा फीस ली जाती है, आपने यह बताया कि उनके गार्जियन तक यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, यह सही है? क्योंकि हम यह जानते हैं अगर हमारा बच्चा भी उसमें पढ़ाई कर रहा होता तो मैं यही जानता कि 2300 ही फी देना होता है सरकार को। मैं शिक्षा विभाग से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा बहिष्कार, इतना बड़ा घूसखोरी क्यों, और वो भी जिला रोहतास में, जहां पे शिक्षा विभाग और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शिक्षा विभाग को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपने कहां कहां दी है? जी, इसकी जानकारी मैंने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को दिया है, जो प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक। जैसे प्रखंड में सबसे पहले मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उनको हमने सूचित किया, लिखित माध्यम में दिया, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो। फिर उसके बाद में हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया, डीडीसी महोदय को दिया, डीएम साहिबा को दिया, लेकिन फिर भी वहां से कार्रवाई के नाम पर संतुष्टि तो ये सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं। एक्चुअली में कार्रवाई इस तरह का होना चाहिए था कि उस विद्यालय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का हमने पर्दाफाश किया, बल्कि सारे लोग अब इस बात को बोलने लगे हैं। तो उस विद्यालय से वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक को, जो 10 साल से उस विद्यालय में राज कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस विद्यालय में मैं ज्वाइन किया हूं तो यहीं से रिटायर हो जाऊंगा, उनको हटा देना चाहिए था। लेकिन अभी तक उस विद्यालय में बने हुए हैं। अधिकारी से कंप्लेन करने पर अधिकारी कहते हैं कि मामला न्यायालय में चला गया है और न्यायालय सर्वोपरि होता है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग का मिली भगत है कि उस विद्यालय में 10 साल से इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन किसी ने कभी पर्दाफाश नहीं किया, न ही अधिकारी अपने से संज्ञान लिए। हम लोग के मन में, आम लोग के मन में एक विचार होता है कि यदि कहीं पे कोई भ्रष्टाचार है, अगर हम किसी सीनियर को, अधिकारी को बता देते हैं तो वो अपने स्तर से जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन मैं इस विद्यालय का जो भ्रष्टाचार है उसको मैं पिछले जुलाई से, यानी कि 2024 के जुलाई से दिखा रहा हूं, सबके सामने पटल पे रख दिया हूं, लेकिन अभी भी उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और उसी विद्यालय में बैठ करके उतना ही पैसा अभी भी ले रहे हैं, 2300 रुपया ही ले रहे हैं। और उनका एक स्टेटमेंट है प्रभारी प्रधानाध्यापक का कि मैं इसी विद्यालय से रिटायर करूंगा और 2300 रुपया ही लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आपने सुना भी, यहाँ के जिला अधिकारी, शिक्षा विभाग और जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के हों, जिला लेवल के हों, उनके पास जा जाकर बच्चे अर्जियां दे देकर थक गए